कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। यहां आईपीटी के अंतर्गत लगे ऑक्सीजन प्लांट से वार्डों तक सप्लाई करने वाली करीब 20 लाख रुपए की पीतल व प्लास्टिक की पाइपलाइनें चोरी कर ली गईं। जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात कॉलेज के तृतीय और चतुर्थ वार्ड में हुई है। यहाँ मरीज भर्ती नहीं होते, मरीज प्रथम और द्वितीय तल पर भर्ती रहते हैं। तीसरा और चौथा वार्ड हमेशा ताला बंद रहता है। चोरों ने खिड़की और जाली तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के समय करोड़ों रुपए की लागत से ऑक्सीजन पाइपलाइनें बिछाई गई थी। 16 वार्ड 30 बेड वाले और 12 वार्ड 10 बेड वाले सहित कुल 500 बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। सूत्रों के मुताबिक करीब तारांकन 8 वार्डों से जुड़ी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त गायब बताई जा रही हैं। मामले में सीएमएस डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच कराई जा रही है। उन्होंने अजीब तर्क देते हुए कहा कि शायद बंदरों ने ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करके तोड़ दिया और गिरा दिया है। सीएमएस ने विभागीय जिम्मेदारों को चोरी का नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह पहले ही कॉलेज की बागडोर संभालने वाले प्राचार्य डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, वे स्वयं मौके का निरीक्षण करेंगे। सरकारी संपत्ति की चोरी का मामला होने पर दोषियों के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। सुपरवाइजर शैलेंद्र ने कहा कि उन्हें भी चोरी का नोटिस मिला है। मामले में जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की है, वह दिन में ही ड्यूटी करते हैं। मामले के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया है। चोरी वाले वार्डों तक पहुंचने के रास्ते पर ताला लगा दिया गया है। सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी चोरी की वारदात से सवाल उठ रहे हैं। अन्य कर्मचारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण और कैलाश राजपूत ने ऑक्सीजन प्लांट का दौरा कर उद्घाटन और निरीक्षण किया था। क्या नाम है भैया आपका? शैलेंद्र सिंह। मेडिकल कॉलेज तिरवा में किस पोस्ट पे हैं आप? हम सुपरवाइजर आउटसोर्सिंग का वर्क देख रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या व्यवस्थाएं आप देखते हैं? व्यवस्था यहाँ साफ़ सफाई हो गई और जैसे वार्ड बॉय का काम देख रहे हैं, वार्ड बॉय का काम देख रहे हैं, यही देखना हमारा वर्क है बस। जो कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं जैसे ऑक्सीजन प्लांट को लेके सप्लाई है सभी वार्डों में, उनमें किन किन वार्डों में सप्लाई होती है? अभी ये भूतल और प्रथम तल तक अभी सप्लाई उसकी हो रही है, क्योंकि ऊपर के 2 वार्ड बंद हैं, उनमें ताला पड़ा है, वो ऊपर वाले वार्ड नहीं चल रहे हैं। अच्छा, कुछ जानकारी में आया है कि जैसे मेडिकल कॉलेज के सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे जो ऑक्सीजन प्लांट की लाइनें गई हैं संभवतः पीतल की होती हैं लाइनें। अभी हमें ज्ञात नहीं है कि पीतल की हैं किस चीज़ की हैं। हाँ। तो ये मुझे जैसा कि जानकारी में आया है कि वो लाइनें खोल ली गई सेकेंड और थर्ड फ्लोर की कुछ दिनों पहले। उसको लेके सीएमएस ने जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पत्र भी जारी किया है कि हमें स्पष्टीकरण दें कि ये मामला चोरी का कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों का कहना है कि बंदर तोड़ गए, तो बंदर का तोड़ना तो बंदर तोड़ सकते हैं लेकिन चोरी थोड़ी कर ले जाएंगे। बंदर तो गिरा सकते हैं, यहाँ की लाइन के नीचे की भी लाइन गिरा देते हैं, यहाँ भूतल की भी लाइन कई बार गिरा चुके हैं। बंदर बहुत परेशान करते हैं, बट ऊपर के हमारे संज्ञान में हमारे पास उसकी चाबी नहीं है, ना हमारे पास उसकी चाबी है, ना ऊपर हम निरीक्षण कभी किए। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे ये जानकारी में आया है कि सेकंड और थर्ड फ्लोर पे लाखों रुपए चूँकि पाइपलाइनों कीमत की हैं, लाखों रुपए कीमत की, तो ये पाइपलाइनें खोल ली गई हैं, तो उसमें जैसे बताया गया खिड़की टूटी है, ये सब क्या है? जरा इसके बारे में बताइए। सर, इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे संज्ञान में इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम प्रथम तल और मौखिक निरीक्षण ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे पास पूरा समस्त हॉस्टल और AIT और शैक्षणिक भवन, प्रिंसिपल ऑफिस ये सब आते हैं। ये किस फ्लोर पे खिड़की टूटी है? ये हमारे संज्ञान में हमने अभी देखा नहीं, बट हम ये कह रहे हैं कि ये द्वितीय तल तृतीय तल की मतलब बताया जा रहा है कि टूटे हैं। ये बंद परमानेंट रहते हैं जो फ्लोर है सेकंड और थर्ड फ्लोर, ये परमानेंट बंद रहते हैं क्या? ये बंद, हाँ परमानेंट बंद। जब से हम ये चार्ज संभाले तब से बंद नहीं है, वो ताला पड़ा हुआ। जिम्मेदारी यहाँ जो ताले पड़े हुए हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सर हम नहीं बताते कि इस चाबी हमारे संज्ञान में नहीं, किसकी जिम्मेदारी है, चाबी किसके पास है। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ये देखा है? ये खिड़कियाँ बताई गई हैं, हमें फोटो भी नहीं हमारे पास है इसकी जो हम देख पाएँ उसको। तो ये तो जानकारी में आया है कि मामला चोरी का है, इस बार पाइपलाइनें गायब हैं, ये तो जानकारी में आ गया है क्योंकि आप लोगों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है ना, इसीलिए हम पूछा गया हमसे कि आप बताइए क्या कैसे। तो हमने किसके द्वारा आप लेटर जारी किया गया है कि इसके बारे में जो पाइपलाइनें चोरी हुई हैं इसके बारे में सीएमएस द्वारा? हाँ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि यहाँ पे पाइपलाइन टूटी है, आप इसका निरीक्षण करिए, बट ये मेरे उसमें नहीं आता। नहीं, टूटी है या चोरी हुई है? उसमें चोरी शब्द लिखा हुआ है ना जो एप्लीकेशन जारी हुआ है। हाँ, चोरी टूटी है। वो पूरा बताइए कि एप्लीकेशन में जो नोटिस दिया गया है वो किस टॉपिक पे दिया गया है? ये वो बोले कि चोरी हुई है और टूटी भी है,
बट इसका हमारे पास नहीं कि सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है, हर वक्त ऑलवेज रहती है, 24 घंटा यहाँ पे तीनों शिफ्ट में सिक्योरिटी किसकी चलती है। जिम्मेदारी होगी ये पाइपलाइनों की देखरेख की, या जो यहाँ जिम्मेदार लोग हैं वो कौन लोग हैं? सर यहाँ पे जिम्मेदार तो सिक्योरिटी, मेन तो सिक्योरिटी ही है कि वो अपना देखे कैसे निरीक्षण किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उनकी मौजूदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, साफ़ सफाई के मामले में जो होता है वो अपना हम करवाते हैं। हमें सामान उपलब्ध होता है, हम साफ़ सफाई करवाते हैं और अपनी मैन पावर उपलब्ध प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा ये वर्किंग मेरा ये है।